हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। और आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केएफटी यानी किडनी फंक्शन टेस्ट। अब किडनी फंक्शन टेस्ट में हम सबसे पहले तो ये देखेंगे किडनी का वर्क क्या होता है, ये जानते हैं। आपको पता ही होगा किडनी क्या करता है, फिल्टर्स करता है, फिल्टर वेस्ट, और या फिर कह सकते हैं इनको मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, ये मेन जो किडनी का रोल होता है वो यही होता है। क्या करता है, फिल्टर करता है वेस्ट को, हमारे जो बॉडी में वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसको बॉडी में फिल्टर करता है। इतनी बात समझ में आई। अब किडनी फंक्शन टेस्ट को सॉरी आरएफटी भी बोलते हैं। आरएफटी, अगर आरएफटी आ गया या केएफटी आ गया तो समझ लीजिए एक ही बात है। आरएफटी को रीनल फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट। ठीक है, तो किडनी का काम समझ लिया। अब बात करेंगे केएफटी होता क्या है या आरएफटी टेस्ट होता क्या है। केएफटी या आरएफटी टेस्ट, तो केएफटी टेस्ट जो है ये क्या है, इट इज ए ग्रुप ऑफ टेस्ट, ग्रुप ऑफ ब्लड और यूरिन टेस्ट। ठीक है, ये क्या है केएफटी, ये ग्रुप ऑफ ब्लड या यूरिन का टेस्ट है। अब इसमें क्या होता है, विच टेल्स अस हाउ आर किडनी फंक्शन। ठीक है, वो हमारी किडनी कैसे सही फंक्शन कर रही है या फिर सही वर्क कर रही है, या टेल्स अस आर किडनी फंक्शन प्रॉपरली और नॉट। ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं। इतनी बात समझ में आई। ये केएफटी जो टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट, वो क्या है, ग्रुप ऑफ ब्लड और यूरिन टेस्ट है, जो हमको बताता है किडनी फंक्शन प्रॉपरली वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही, सही से फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही किडनी। इतनी बात समझ में आई। इसी को आरएफटी भी बोलते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट, आपको बताया। ये बात हो गई किडनी की। अब केएफटी की, किडनी मेनली कर क्या रही होती है वो समझ लेते हैं नॉर्मल से। आपको वैसे तो पता ही होगा इसका फंक्शन। ये तो रिमूव वेस्ट जो मेन फंक्शन है, वेस्ट को रिमूव करना, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करके रखती है, इलेक्ट्रोलाइट या फ्लूइड, जो फ्लूइड होते हैं बॉडी में उसको बैलेंस करके रखते हैं। प्रेशर, बॉडी प्रेशर, बीपी को मेंटेन रखती है या फिर बीपी को रेगुलेट करते हैं। इतनी बात समझ में आई। ये कुछ फंक्शन है। तो अब इन फंक्शन में कोई एबनॉर्मेलिटीज आ जाए या डिसफंक्शन हो जाए, ये टेस्ट उनके बारे में हमको बताते हैं। इतनी बात समझ में। इसके अंदर जो ग्रुप ऑफ ब्लड है, ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट। अब ये समझते हैं कि जो सैंपल है वो कौन कौन से हम सैंपल की बात करेंगे। यूरिन सैंपल में हम कौन से टेस्ट की बात करेंगे, या फिर और अगर हम ब्लड ले रहे हैं, ब्लड में मेनली सीरम पार्ट लेते हैं। इसमें सीरम आपको पता है ये क्या है, ये वाइल है। ठीक है, अब इस वाइल में ये ब्लड है, ब्लड रेड कैप वाइल है, रेड वाइल। ठीक है, तो इसमें जो ये ऊपर जो बच रहा है ये पार्ट, ये क्या हो गया, सीरम आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, रेड वाइल में। तो जो ये सीरम है सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, इसका हम लोग क्या लगाते हैं, टेस्ट लगाते हैं, यानी केएफटी लगाते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट। ठीक है, उतनी बात समझ में आई। बात कर रहे थे सैंपल की। सैंपल फॉर केएफटी। केएफटी में सैंपल कौन कौन से लेना है। सबसे पहले अगर बात करेंगे यूरिन सैंपल, क्या, यूरिन सैंपल। ठीक है, यूरिन में भी अगर बात की जाए
तो 24 आर यूरिन सैंपल की बात कर लो, 24 आर यूरिन सैंपल, ठीक है। और अगर लास्ट पार्ट की अगर बात करें सीरम की, अगर हमारे पास क्या सीरम है, सीरम यानी यही जो ब्लड का पार्ट है सीरम, उसकी बात करेंगे। सीरम की अगर बात करेंगे तो ये याद रखना कि 8 आवर तक या कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई हार्ड वर्क हम लोग कर रहे हैं तो 8 घंटे तक सैंपल नहीं दे सकते हैं। अगर कोई एक्सरसाइज की है तो वो 8 घंटे बाद ही क्या अपना सैंपल वो दे सकते हैं इसके लिए। ये इसकी सीरम की बात हो गई। या सीधी सी बात इतना याद रखिए, अगर हम सैंपल देने जा रहे हैं तो उसके पहले ना कोई हार्ड वर्क होना चाहिए, कितने 8 घंटे पहले, और ना ही कोई एक्सरसाइज वगैरह होनी चाहिए, ठीक। ये बात आप याद रखिएगा। 8 घंटे तक, आफ्टर 8 घंटे आप सैंपल दे सकते हैं। एक तो ये बात हो गई किसकी, एक्सरसाइज या हार्ड वर्क की। ये बात समझ में आ गई। अब सीरम में एक बात और याद रखते हैं, मेनली 12 आवर फास्टिंग, यानी 12 घंटे तक कुछ नहीं खाया फिर उसके बाद हमने सैंपल दिया, ये मोर प्रेफरेबल होता है। कह दो मोर प्रेफरेबल या एडवाइजेबल, डॉक्टर्स एडवाइज करते हैं 12 घंटे की फास्टिंग आपको होनी चाहिए। अगर ये है 12 घंटे की फास्टिंग तो वो जो सैंपल है वो ज़्यादा मोर प्रेफरेबल बोला जाता है या फिर एडवाइजेबल बोला जाता है। इतनी बात समझ में आई। तो ये 3 सैंपल आप याद रखें। यूरिन सैंपल में रैंडम सैंपल भी हो सकता है, हर तरीके के सैंपल ले सकते हैं, लेकिन 24 आवर यूरिन सैंपल इसमें ज़्यादा प्रेफरेबल है। और अगर सीरम की बात करेंगे तो सीरम में, सीरम यानी ब्लड में जो सीरम होता है उसकी बात करेंगे तो उसमें 8 आवर तक, 8 आवर के बाद एक्सरसाइज या हार्ड वर्क कुछ अगर कर रहे हैं तो उसके 8 आवर के बाद हम सैंपल लेंगे। और 12 घंटे की जो फास्टिंग है, फास्टिंग मतलब कोई खाना नहीं है 12 घंटे तक, तो 12 घंटे खाना नहीं है उसके बाद आपको सैंपल देना है, तो वो क्या मोर प्रेफरेबल या मोर एडवाइजेबल, वो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ये बात होगी सैंपल की। अब बात करते हैं कि यूरिन की अगर हम टेस्ट लगा रहे हैं कि एफटी में, तो यूरिन में क्या टेस्ट करते हैं, क्या हम उसमें एग्जामाइन कर रहे होते हैं, वो समझते हैं पहले। तो यूरिन टेस्ट, यूरिन टेस्ट में सबसे पहले तो प्रोटीन देखते हैं। प्रोटीन की अगर बात आई यूरिन टेस्ट में, तो आपने यूरिन एनालिसिस चैप्टर में पढ़ा है, उसमें डिटेल में बताया गया है वहां पे क्या उसकी नॉर्मल रेंज होती है, कैसे हम पूरा प्रोसीजर बताया है, कैसे प्रोटीन उसकी मेजर करते हैं। मीन यूरिया, ठीक है, ये क्या प्रोटीन टेस्ट करते हैं। फिर सेकेंडली बात आएगी जीएफआर। जीएफआर क्या होता है, ग्रोमेर ग्रोमेरुलर फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। ये आपको पता है जीएफआर क्या होता है, जो किडनी फिल्टर कर रही होती है या फिर कह दो वेस्ट आउट हो रहा होता है, कहाँ से आउट एक अलग बात है लेकिन फिल्टर होना एक अलग बात है। अब यहाँ पे पहले तो ये समझते हैं किडनी या फिर कह दो जो पार्ट होता है वो कितना ग्लोमेरुलर फिल्टर करता है नॉर्मली, नॉर्मली 90 टू 120 ml, ठीक है। 90 टू 120 ml अगर जीएफआर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटीज है। ये आपको याद रखना है किसमें, यूरिन में।
ये जीएफआर की अगर बात कर रहे हैं ना 90 to 120 ml, ये पर मिनट की बात कर रहे हैं, पर मिनट। 1 मिनट में 90 से 120 ml अगर फिल्टर हो रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट अगर है, तब तो ठीक है। 1 मिनट में ये क्या एक रेट है, रेट में क्या पर्टिकुलर टाइम पीरियड में है ना, तो उसको रेट बोलेंगे। तो 90 से 120 ml अगर है 1 मिनट में फिल्टर कर रहा है, तो ये नॉर्मली है। अगर 90 से कम हो जाता है तो किडनी डिजीज होने के चांसेस हैं या किडनी फेलियर के चांसेस हैं। याद रखिए, बिलो 90, बिलो 90, बिलो 90 हाई रिस्क फॉर किडनी डिजीज या फेलियर। ठीक, ये आप याद रखिए। अब यहां पे ये समझ लेते हैं, एक मार्कर के तौर पे या फिर कह दो एक मार्किंग। सपोज ये मीटर है, ठीक है, इस मीटर में ये 90 हो गया, 120, इस तरीके से 80, 70, 60, 50, 30, 20, 10। ठीक है, ये बात आ गई यहाँ पे। अब जो ये 90 से ये एरिया है 120 तक, ये क्या है, नॉर्मल है। 90 से 20 हो रहा है तब तो ठीक है। और अगर ये 90 से 60 हो रहा है, 60, यहाँ पे 60 समझ लेते हैं, 90 से 60 ये एरिया, अगर जो यहाँ पे इस रेंज में, एरिया का मतलब इस रेंज में है, अगर 90 से 60, तो ये अर्ली स्टेज होती है या एक मार्कर होता है, हम लोग इसको समझ लेते हैं। अगर 90 60 है तो ये एक इंडिकेशन होता है कि किडनी डिजीज का, किडनी फेलियर का, किडनी डिजीज और फेलियर, ये इनिशियल स्टेज स्टार्ट हो गई। अब अगर बिलो, मेनली किडनी डिजीज यहाँ पे बात करेंगे, अगर बिलो 10 या 20 है, ये जो एरिया है या फिर कहते हैं ये जो रेंज है, यहाँ पे किडनी फेलियर हो जाती है, किडनी फेल। ठीक, बिलो 10 मेनली। इतनी बात समझ में आई। और जितना ये पार्ट है, ये डिजीज को इंक्रीज करता जाएगा जितना लो होता जाएगा। ठीक है, सेफ जोन या नॉर्मल जोन कौन सा है, 90 से 120 जोन। ये किसकी बात हो रही, जीएफआर की बात हो रही थी। इतनी बात समझ में आई। अब बात करेंगे सीरम की। सीरम से हम क्या टेस्ट लगाते हैं, मेनली वो समझते हैं। सीरम, केएफटी पैनल या फिर कह दो किडनी पैनल फ्रॉम सीरम, केएफटी फ्रॉम सीरम की बात करेंगे। सीरम में सबसे पहले जो मेन बात करेंगे, सीरम क्रेटिनिन, सीरम क्रेटिनिन। ठीक है, ये समझ लीजिए, सीरम क्रेटिनिन। सीरम क्रेटिनिन जो है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज, सीरम क्रेटिनिन अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या इंडिकेट करेगा, नॉर्मली अपना नॉर्मल रेंज में रहेगा। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये समझ लीजिए किडनी फेलियर के चांस बढ़ रहे हैं, या कह दो रिस्क स्टार्ट हो गया, किडनी फेलियर रिस्क है। ठीक है, क्या अगर सीरम क्रेटिनिन हो गया, इसमें मेन बात आपको ये याद रखनी है, ये बढ़ता ही नहीं है, ये 50% अगर जब किडनी डिजीज, जब किडनी डैमेज हो जाएगी, 50% किडनी अगर डैमेज हो जाएगी तब ये बढ़ना स्टार्ट होगा। इतनी बात समझ में आई आपको। 50% किडनी डैमेज के बाद स्टार्ट होता है बढ़ना, उसके पहले क्या ये नॉर्मल ही रहता है। तो ये क्या एक लेट इंडिकेटर है,
उसमें बताया था अर्ली इंडिकेटर, क्या बताया था, GFR 90 से 20 है तो ठीक है, लेकिन 60 से 90 के बीच में बताया दिया अर्ली इंडिकेटर है। 50% अगर किडनी डैमेज हो रही तो ये क्या, सीरम क्रिएटिनिन इंक्रीज होने लगेगा, तब इंक्रीज स्टार्ट होता है होना। तो इसमें क्या समझेंगे, 50% में लेट इंडिकेटर या मार्कर, लेट इंडिकेटर या मार्कर फॉर KFT, सॉरी किडनी फेलियर। समझ में आया सीरम क्रिएटिनिन। अब सीरम क्रिएटिनिन की अगर बात करेंगे तो इसकी नॉर्मल रेंज की अगर बात करेंगे तो आप याद रखिए 0.6 से 1.2 mg पर DL, क्या याद रखेंगे, 0.6 से 1.2 mg पर DL सीरम क्रिएटिनिन की। ये सीरम की बात हो गई। अब इसके बाद बात करेंगे बन या सीरम यूरिया, बन या सीरम यूरिया। बन या सीरम यूरिया, ये क्या बताता है, ये बताता है कि हमारी बॉडी में, या मार्कर कह दो एक्यूट या मेनली क्रोनिक बोल सकते हैं, क्रोनिक डिजीज को ये इंडिकेट करता है। अगर बर्न हमारे बॉडी में या फिर कह दो सीरम यूरिया का लेवल जो नॉर्मल रेंज से इधर उधर हो रहा है, या ज़्यादा कम हो रहा है, ज़्यादा नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होता है, ये क्रोनिक डिजीज को इंडिकेट करता है। इतनी बात समझ में आई, बर्न। अब अगर इसकी हम नॉर्मल रेंज की बात करेंगे, किससे कम होना चाहिए किससे ज़्यादा, वो आपको याद रखना है। नॉर्मल रेंज 7 to 20, ठीक है, क्या याद रखेंगे, 7 to 20 mg पर DL, 7 to 20 mg पर DL। ये किसकी बात कर रहे हैं, बर्न की बात कर रहे हैं। तो अगर इससे कम है या 20 से ज्यादा है तो ये बताएगा किडनी फंक्शन सही से नहीं कर रही, या फिर पुअर किडनी फंक्शन। आपको ये याद रखना है। ये पैरामीटर्स हैं जो आपको बता रहे हैं, प्रोटीन बताया, फिर GFR बताया, अब इससे पहले सीरम बताया, बन बताया। सबकी नॉर्मल रेंज आपको याद रखनी है, और नॉर्मल एक आइडिया, जो बेसिक आइडिया होता है वो आपको याद रखना, वो क्या कर रहा होता है। ठीक है, ये बन की बात हो गई। अब बात करेंगे यूरिक एसिड की। आपने सुना होगा अक्सर घरों में कि इनका यूरिक एसिड बहुत बढ़ गया, ये प्रॉब्लम हो रही, तो यूरिक एसिड की बात करेंगे, वो भी KFT पैनल में ही आता है। सीरम का थर्ड पैरामीटर क्या हो गया, यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड अगर एबनॉर्मल हो रहा है, बढ़ रहा है या कुछ हो रहा है नॉर्मल रेंज से, तो ये बताएगा किडनी स्टोन है, या तो कोई ना कोई किडनी डिजीज है बॉडी में। ये इसको इंडिकेट करता है यूरिक एसिड। अगर यूरिक एसिड की बात करेंगे तो नॉर्मल रेंज की, तो मेल और फीमेल में अलग बात करेंगे। नॉर्मल रेंज थोड़ा सा डिफर रहता है, नॉर्मल रेंज मेल फीमेल। ठीक है, अगर मेल की बात करेंगे तो 3.5 से 7.2, क्या 3.5 से 7.2 मिलीग्राम पर DL। ये किसकी बात हो गई, मेल की बात हो गई। और अगर फीमेल की बात करेंगे यूरिक एसिड की, 2.6 से 6 mg पर DL। इतनी बात आप समझ में आई आपको। तो अगर यूरिक एसिड जो बिलो रेंज है उसकी, अगर उससे कम हो रहा है या फिर 7.2 से ज्यादा हो रहा है जो हायर रेंज है, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, कोई ना कोई किडनी स्टोन है या फिर किडनी डिजीज है बॉडी में। इतनी बात समझ में आई, ये यूरिक एसिड बताता है। अब अगर बात करेंगे फोर्थ पैरामीटर की, तो इलेक्ट्रोलाइट पैनल की बात करते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट पैनल, इलेक्ट्रोलाइट
इनकी एबनॉर्मेलिटीज भी क्या किडनी डिजीज को बताते हैं। इलेक्ट्रोलाइट पैनल, इलेक्ट्रोलाइट पैनल की अगर बात करेंगे तो इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मेनली इनकी बात करते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। अगर सोडियम की बात करेंगे तो इनकी आपको नॉर्मल रेंज याद रखनी है 135 से 145 mg पर DL। और अगर पोटेशियम की बात करेंगे 3.5 या कह दो या 3 से 5 mg पर DL। ये क्या पोटेशियम की बात हो रही है, पोटेशियम की 3 से 5। मेनली इसको अगर mg पर DL नहीं, मिली मोल इस तरीके से बोलते हैं पर DL। ठीक है, ये किसकी बात हो गई, ये पोटेशियम की बात हो गई। अगर कैल्शियम की बात करेंगे तो ये 8 से 10.5 आप याद रखिए मिली पर DL पर लीटर मानती है पोटेशियम। ये कैल्शियम की बात हो गई। अब अगर क्लोराइड भी इसमें आ जाता है, क्लोराइड, क्लोराइड, इनकी आपको सबकी नॉर्मल रेंज याद रखनी है। क्लोराइड की बात करेंगे 96 से इस तरीके से mg पर DL की बात होगी यहाँ पे। तो आपको कौन कौन से पैरामीटर बताए इलेक्ट्रोलाइट के, सोडियम बताया, पोटेशियम बताया, कैल्शियम बताया। सोडियम में कितना बताया 135 से 145, पोटेशियम में 3.5 से 5 मिलीमोल पर लीटर बताया। रेंज आपको जो ये यूनिट है ये आपको याद रखनी है। कैल्शियम की बताई 8 से लेके 10.5। और अगर क्लोराइड की बात आई तो 96 से 106 मिलीग्राम पर DL। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं, क्लोराइड की बात कर रहे हैं। क्लोराइड की रेंज एक बार आप देख लीजिए मिलीमोल पर लीटर, जो इसमें होती है पोटेशियम में मिलीमोल पर लीटर। ये पैरामीटर्स थे जो आपको याद रखना है। ये फोर्थ पैरामीटर, क्या क्या पैरामीटर बताए आपको, बताया जो यूरिन से बताया, प्रोटीन बताया, एल्बुमिन, यूरिया, वो कैसे मेजर करना है, क्या होता है वो आपको यूरिन एनालिसिस में डिटेल में बताया गया, आप वहां से पढ़ सकते हैं। उसके बाद बताया GFR, GFR क्या बताता है, उसका नॉर्मल रेंज बताया कि 60 से कम हो रहा है या फिर 60 से 90 के बीच में अगर हो रहा है तो वो अर्ली इंडिकेटर है, ये आपको याद रखना है, अर्ली मार्कर है इसका किडनी फेलियर का। और 10 के बिलो पहुंच गया तो वो किडनी फेल कर देगा। इतनी बात समझ में आई आपको। फिर उसके बाद बताया, ये तो अर्ली मार्कर बता दिया, लेट मार्कर क्या होता है, लेट मार्कर है सीरम क्रिएटिनिन। इतनी बात समझ में। नॉर्मल रेंज सबको याद रखनी है, बेसिक आइडिया आपको याद रखना है। अब जो कैल्शियम है ये बॉडी में कम हो जाता है कब, जब किडनी फेलियर जब हो रहे होते तो बॉडी में ये कम होने लगता है, 8 से बिलो पहुंचने लगेगा, ये आपको याद रखना है। सोडियम है, ये क्या करता है, ये डिहाइड्रेशन के टाइम ये इम्बैलेंस हो जाता है, कोई किडनी डिजीज है तो ये बैलेंस नहीं रहता है। पोटेशियम की बात करेंगे, पोटेशियम क्या ये हाई हो जाता है किडनी डिजीज में, तो वो आप पोटेशियम में समझिए। क्लोराइड में, क्लोराइड में ये होता है कि ये वैल्यू जो है अल्टर करने लगती है किडनी डिजीज में, तो ये आपको इतनी बात याद रखनी है। अब एक सिम्टम्स और समझ लीजिए, हमको कैसे पता चलेगा ये टेस्ट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, कैसे हम समझेंगे वो बात समझ लेते हैं। सिम्टम्स, तो सिम्टम्स में यानी कि सीधी सी बात ये है कि हम ये समझते हैं कि टेस्ट ये कब कराना चाहिए हमको, या तो डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है, अगर नहीं हमको कोई प्रॉब्लम लग रही, कोई सिम्टम्स ऐसे दिख रहे हैं तो उन बेसिस पे हम ये टेस्ट करा सकते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन हो रहा है, बार बार आप यूरिन जा रहे हैं तो आपको क्या ये टेस्ट कराना चाहिए। फिर अगर बात करेंगे स्वेलिंग हो रही, कहाँ पे, स्वेलिंग इन फीट, पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, या फिर कह दो फेस में स्वेलिंग आ जाती है, फेस में भी आ जाती है स्वेलिंग। अगर हम ये कैसे, मेनली यूरिक एसिड वाले पैरामीटर से पता चलता है, यूरिक एसिड अगर बढ़ रहा है तो वो स्वेलिंग फीट में आ रही है। मतलब और भी कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन
मेनली यूरिक एसिड से भी पता चल जाता है। तो ये कब कराना चाहिए आपको, इसीलिए बता रहे हैं। अगर यूरिनेशन बार बार हो रही तो आपको ये टेस्ट कराना, स्वेलिंग है तो ये कराना। फिर डायबिटीज कंडीशन में भी कई बार रेगुलर कराया जाता है। डायबिटीज डायबिटीज मेनली शुगर की अगर बात होगी तो शुगर इंक्रीज है या फिर डिक्रीज तो नहीं, मेनली बढ़ता ही है। अब ब्लड प्रेशर, जब बार बार एक बार नॉर्मली ब्लड प्रेशर है, अब वो बार बार बढ़ रहा है, बार बार बढ़ रहा है, आज बढ़ा, रेगुलर बेस पे अगर ये जो बीपी है ये इंक्रीज है तो आपको ये टेस्ट कराना है, हाई बीपी ऑन रेगुलर। ये आप याद रखिए। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं तो जिनके बेस पे आपको पता चलेगा हमको ये केएफटी टेस्ट कराना चाहिए, या फिर डॉक्टर रिकमेंड करेगा जब आप उनको ये बताएंगे सिम्टम्स। तो ये था कंप्लीट केएफटी जो आपके सिलेबस में था, किडनी फंक्शन टेस्ट, या इनको आरएफटी भी बोलते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट। तो ये इतना ही था आपके सिलेबस में। मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए थैंक यू।